हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज इसी जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यानी जो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में कि क्या इतिहास लेखन था या नहीं प्राचीन काल में, उसको उसी में हम लोग देख रहे हैं कि आज देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण रचना है दाय भाग। ये जीमूत वाहन थे, उनकी रचना है। ये पहले याद रखिएगा कि ये जीमूत वाहन की रचना है दाय भाग। तो आखिर इसमें है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। और कभी कभी आपसे एक सवाल, यहाँ तक कि यूपीएससी भी ऐसे सवाल कर चुकी है कि कहाँ पे किसके बारे में जानकारी क्या मिलती है, तो इसको देखिएगा, इसीलिए हमने इसको उठाया है आज। जीमूत वाहन ने दाय भाग में एक रचना है मिताक्षरा, जो कि आपको अगर पता हो तो मिताक्षरा के लेखक जो है, मिताक्षरा इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। अब इसकी कुछ बातें हम बता दें, तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इसमें जो रचना है, आखिर इसमें क्या इससे इतर बातें मिलती है, यानी मिताक्षरा से क्या अलग बातें इसमें चर्चित है, उसे हम लोग तब समझ पाएंगे। देखिए, विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा, उसे भी हम सेपरेट करके पढ़ा देंगे, इसमें वीडियो बना देंगे उसका। तो उसमें क्या होती है कि उसमें वो बताते हैं कि विज्ञानेश्वर कि देखिए, बच्चे का जन्म जब होता है ना, पुत्र के जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति जो होती है उसका अधिकारी पुत्र हो जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ ही उसके पिता का जितना भी संपत्ति है वो पुत्र का हो गया, यानी पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और उसमें ये भी बताया गया है कि पिता को अपने जन्मजात ही, मतलब जन्म से पहले ही अपने संपत्ति का बंटवारा मतलब पुत्र के लिए कर देना चाहिए, ये मिताक्षरा में कहा गया है। और दाय भाग जो है ये जीमूत वाहन की है। तो इसमें ये कहते हैं कि देखिए, पिता जब मर जाए ना, उसके बाद ही पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी पिता की मृत्यु के पश्चात ही उस संपत्ति का अधिकारी पुत्र होगा, उसका बेटा होगा। और ये जो नियम है, यानी जो ये मतलब ये नियम कानून इस बुक में दी गई है मिताक्षरा और दाय भाग में। तो दाय भाग और मिताक्षरा, इस जो नियम कानून का इसमें जो वर्णन है, इसी कारण इसको हिंदू उत्तराधिकारी से संबंधित पुस्तक कहा जाता है। यानी हिंदू उत्तराधिकारी, हिंदू धर्म के लोगों के लिए उत्तराधिकारी का नियम इसमें दिया गया है। और ये आज भी प्रासंगिक है, और आज भी इसको देखिएगा कई एक क्षेत्र में माना जाता है। आज भी बिहार, झारखंड, बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों में ये नियम प्रचलित है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही उसके संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, जो कि आज आप लोग देख भी रहे होंगे। आगे आप अपने समाज में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो जीमूत वाहन की दाय भाग है, ये बंगाल और असम में इसके नियम कानून प्रचलित थे। बाकी हर जगह आपसे पूछेगा कि कहाँ पे किसके नियम कानून प्रचलित थे। असम और बंगाल में जो है जीमूत वाहन के दाय भाग की और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का जो नियम कानून है वो समस्त भारत में, इसके अलावे असम और बंगाल को छोड़कर समस्त क्षेत्रों में प्रचलित था। इसमें यही दो बातें हैं जिसे याद रखेंगे कि दाय भाग किसकी रचना है, तो वो जीमूत वाहन की रचना है। और इसमें बताया गया कि पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र का संपत्ति का मतलब अधिकारी होगा, पुत्र उस संपत्ति का अधिकारी होगा। उसके बाद ये कहाँ प्रचलित है, तो बंगाल और असम में ये इसके सिद्धांत प्रचलित हैं। बस इतना याद आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल कई एक बार पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, नए इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।